इस वीडियो में हम ये एसिड बेस सॉल्ट है क्लास 7 का, इसको पूरा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एसिड बेस सॉल्ट क्या होता है। अब बहुत कुछ खाते होइएगा, मान लीजिए आपने नींबू खाया, संतरा खाया, दही खाया, इमली, चीनी, नमक, तो ये सारा चीज़, कुछ चीज़ें स्वाद में खट्टा होता है, कुछ चीज़ें स्वाद में कड़वा होता है, कुछ चीज़ का कुछ स्वाद ही नहीं होता। जैसे पानी, पानी टेस्टलेस होता है। आपकी जगह पानी मीठा होता है, नहीं, पानी टेस्टलेस होता है। तो यानी कि कुछ चीज़ों का स्वाद खट्टा होता है, कुछ चीज़ों का स्वाद कड़वा होता है और कुछ चीज़ टेस्टलेस होती है। तो उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, खट्टा, कड़वा। जो चीज़ें खट्टी लगती है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है, और सॉल्ट, नमक, नमक उदासीन। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए HCl, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो एसिड होता है, ठीक है। NaOH, ये क्षार है, क्षार OH देता है। और NaCl, ये Na पॉजिटिव Cl माइनस, ये सॉल्ट है, ठीक है। ये चीज़ नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस ये फ़ोटो दिखाने के लिए बताए थे। इसको सबसे लास्ट में समझाएंगे, ठीक है। पहले अब शुरू से शुरू करते हैं। तो आपके फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना है कि अम्ल क्या है। देखिए, आप खाते होइएगा दही, ठीक है, या फिर नींबू का रस, या फिर संतरा का रस, या फिर सिरका, ये सब क्या होता है, स्वाद में खट्टा लगता है कि ना। ये सब स्वाद में खट्टा लगता है। क्यों? और क्यों बस खट्टा लगता है। और जो चीज़ स्वाद में खट्टा होता है वो अम्ल होता है। यानी कि अम्ल वो पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है। एसिड आर सब्सटेंस दैट टेस्ट सोर, ठीक है। अब और दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। अब कहिएगा कि लिटमस पत्र क्या है। तो ये लिटमस पत्र एक सूचक होता है, एक इंडिकेटर होता है, जो कि मतलब कि देखिए, ये लिटमस पत्र है, ठीक है, ये एक सूचक हो गया, ठीक है। अब इस पर हम अम्लीय कोई चीज़ एसिड डालेंगे, यानी कि नींबू का रस अम्ल है ना, तो नींबू का रस इस पर डालें, ठीक है, तो इसका कलर चेंज होके लाल हो जाएगा। इसका कलर चेंज होके लाल हो गया। अब लाल, हम इस पर क्या डालें, नींबू का रस, तो इसका कलर लाल हो गया, लाल 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 लाल। तो इसका कलर लाल हो गया, यानी कि नींबू का रस क्या है, अम्ल है। यानी कि अम्ल, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अनील, अनिल अनिल अनिल, अनिल से याद रखिएगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अनिल, अनिल, ठीक है, याद रहेगा। अम्ल वे पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। कुछ अम्ल हमारे भोजन में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। कुछ अम्ल हमारे भोजन में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। कैसे हमारे भोजन में, आप नींबू थोड़ा सा गार के खाते होइएगा, दही खाते हैं कि ना, दही हमारा भोजन है कि ना, और ये सब अम्ल है कि ना, है, ठीक है। अम्ल समझ में आया। अम्ल को कैसे याद कीजिएगा। और अधिक आप पूछिएगा कि लिटमस पत्र कहाँ से निकाला जाता है, तो लिटमस पत्र समुद्र में एक लाइकेन पौधा पाया जाता है, ठीक है। उस लाइकेन पौधा को काट के सुखाया जाता है, तब उससे लिटमस पत्र बनाया जाता है। और लिटमस पत्र पर अगर हम अम्ल डालेंगे तो वो लाल में हो जाएगा, अगर नीला होगा तो लाल हो जाएगा। याद रखिएगा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अनिल, एसिड बेस, एसिड ब्लू टू रेड, ABR, एसिड ब्लू टू रेड, ABR याद करिए, चाहे अनिल, ठीक है। और इसका उल्टा देखिए, एसिड लाल रंग का किया है, एसिड लाल ना कर दिया है, देखिए यह लाल कर दिया है, तो एसिड लाल कर दिया है, और उसका उल्टा क्षार ब्लू कर देगा। क्षार लाल को ब्लू कर देगा। याद एक एक चीज़ से याद रख लीजिएगा। एसिड लाल कर देगा तो क्षार ब्लू कर देगा, एसिड ब्लू टू रेड कर देगा तो क्षार रेड टू ब्लू कर देगा। यानी कि अंततः एसिड लाल कर देता है और क्षार ब्लू कर देता है। याद रहेगा। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कुछ अम्ल हमारे भोजन में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि देखिए, एसिटिक एसिड सिरका में, जो विनेगर होता है, खाने वाला होता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, मान लीजिए आपको चींटी काट दिया, चींटी काट लिया तो आपको दर्द होता होगा। क्यों? क्योंकि चींटी एक अम्ल हमारे शरीर के अंदर भेज देता है, उसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड।
और देखिए चूँकि ये अम्ल है तो अम्ल को मारने के लिए हम क्षार लगाते हैं, तो साबुन लगाइए, आपको थोड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि अम्ल क्षार को उदासीन करता है, एंटीपार्टी समझिए। फिर उसके बाद सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड किस में पाया जाएगा, तो लेमन या फिर ऑरेंज में, ठीक है, लेमन या फिर ऑरेंज में, याद रहेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, लैक्टिक एसिड दही में पाया जाएगा, कॉर्ड में, लैक्टिक एसिड दही में, ऑक्जेलिक एसिड पालक में, ठीक है। ऑब्जॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला, सिट्रस फ्रूट, या फिर विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी किस चीज़ में पाया जाता है, आंवला में। अगर ये सब चीज़ मतलब अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर उसके बाद एक होता है टार्ट्रिक एसिड, टमाटर में जो पाया जाता है, टमाटर में, इमली, अंगूर, खट्टा पदार्थ में, देखिए इमली, अंगूर, कच्चा आम भी तो खट्टा होता है, तो खट्टा पदार्थ में क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। इस चार्ट को याद ही कर लीजिएगा। इस चैप्टर में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये नेचुरल एसिड बॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछता है आपसे, कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। आपसे पूछेगा सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। आपसे पूछेगा नींबू में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। या फिर आपसे पूछेगा दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। आपसे पूछेगा इमली, अंगूर या फिर खट्टा फलों में क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये खट्टा चीज़ जितना है क्या है, अम्ल है। अम्ल क्या कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, याद रहेगा। इसका उल्टा क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। उसके बाद देखिए बेस क्या है, उल्टा। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। बेस आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी, बेस्ट आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी। तो क्षार स्वाद में कड़वा होता है और स्वाद इसका कैसा, साबुन के जैसा लगता है। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, ब्लू, याद रहेगा, लाल लिटमस पत्र को ब्लू, ठीक है। क्षार बेस कड़वे स्वाद के होते हैं और छूने पर साबुन जैसे लगते हैं, और ये लाल लिटमस को नीला करते हैं, याद रहेगा, ये लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। फिर उसके बाद कॉमन बॉक्स, यानी कि कॉमन बॉक्स कंटेंट में ये देखिए, अब ये कुछ देखिए, हम कुछ अम्ल का याद किए थे, अब कुछ क्षार को देखते हैं। देखिए जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक चीज़ और बता देते हैं, देखिए, चाहे रहने दीजिए, छोड़िए, वो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, जितना में भी हाइड्रोक्साइड 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 जिसके लास्ट में OH लगा रहता है, ये बाद में याद कराएंगे। तो जिसके अंत में हाइड्रोक्साइड रहता है वो होता है क्षार, जिसके अंत में हाइड्रोक्साइड रहता है वो होता है क्षार। जैसे कि लाइम वाटर, चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है, चूने का पानी में। चूने के पानी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। विंडो क्लीनर यानी कि कांच साफ करने का द्रव में क्या पाया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या पाया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद साबुन में क्या पाया जाता है, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या किस चीज़ में पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा। चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, साबुन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, सूचक। इंडिकेटर मतलब सूचक, सूचक जो जो अम्ल या क्षार के बारे में बताएगा। जैसे हम आपको लिटमस पत्र के बारे में बताए थे, लिटमस पत्र क्या, अनील, एसिड ब्लू टू रेड। और उसके उल्टा बेस जो कर रहा था, बेस क्या कर रहा था, रेड से ब्लू कर रहा था, और एसिड क्या कर रहा था, ब्लू से रेड कर रहा था। किस चीज़ को, लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर को, ठीक है। द इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसेज, यानी कि सूचक वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार होने पर रंग बदल देते हैं। अभी हमको आपको बताया ना, जैसे कि लिटमस पत्र अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है और क्षारीय माध्यम में ब्लू, ठीक है। ABR यानी कि अम्ल
ब्लू से रेड कर देता है, यानी कि अम्ल रेड हो जाता है और क्षार उसका उल्टा ब्लू हो जाएगा, तो क्षार ब्लू हो जाएगा। हल्दी, हल्दी भी एक प्रकार का सूचक होता है। अब आप कहिएगा हल्दी सूचक कैसे मानेंगे, तो देखिए एनसीईआरटी में एक चीज़ और दिया गया है कि हल्दी तो सूखा होता है, तो सूखा चीज़, ड्राई थिंग्स या फिर सॉलिड थिंग्स इंडिकेटर रहते हुए भी इंडिकेटर का काम नहीं करता है। अगर हमको उसको इंडिकेटर बनाना है तो उसको लिक्विड करना होगा, यानी कि हल्दी को थोड़ा सा पीस कर और उसमें पानी मिला के, या फिर हल्दी को थोड़ा सा पीस देंगे और तब उसमें एसिडिक डालेंगे, जैसे कि नींबू का रस, उसमें पहले से पानी रखा रहता है, तो नींबू का रस उस पर डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर उस पर बेस डालेंगे तो वो पीला कलर का हो जाएगा। और बेस में क्या क्या होता है देखिए, अभी हम आपको बताएं। बेस में ये देखिए, लाइम वाटर, चूने का पानी क्या होता है, बेस होता है। लाइम वाटर क्या होता है, चूने का पानी, बेस होता है। तो अगर इस पर हम चूने का पानी डालेंगे, हल्दी पे अगर चूने का पानी डालेंगे तो कैसा कलर हो जाएगा हल्दी का, येलो। और आप कहिएगा येलो होता ही है, तो येलो से रेडिश ब्राउन हो जाएगा, भूरे कलर का। हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा, भूरा कलर का, ठीक है। फिर उसका चाइना रोज, अब कहिएगा चाइना रोज क्या है, तो ये गुड़हल जिसको कहते हैं, फोटो नहीं है, फोटो कहीं ना कहीं होगा, एक मिनट, फोटो था, क्या गया फोटो, नहीं है, अच्छा छोड़िए, अभी देखिए ये है चाइना रोज, ठीक है। तो ये क्या है, चाइना रोज है। अब देखिए चाइना रोज के बारे में क्या कहा गया है। चाइना रोज यानी कि गुड़हल इन एसिडिक मीडियम डार्क पिंक, ये देखिए एसिडिक मीडियम, ये थोड़ा डार्क पिंक हो जाता है, ठीक है। इस चाइना रोज को हम क्या करेंगे, अभी इस चाइना रोज को इंडिकेटर कैसे बनाएंगे, इस टाइप का इंडिकेटर हम कैसे बनाएंगे, देखिए हम चाइना रोज को लेंगे, इसको गर्म पानी में रखेंगे और उबालेंगे, गर्म पानी को थोड़ा ठंडा होने देंगे, तो गर्म पानी में क्या चल जाएगा, पूरा चाइना रोज का रस उसमें घुल जाएगा। तो इस गर्म पानी का कलर कैसा हो जाएगा, इस टाइप का, हल्का हल्का पिंक टाइप का, ठीक है। अब इस इंडिकेटर यानी कि इसमें क्या है, चाइना रोज का, गर्म पानी में चाइना रोज रखे हैं तो इसमें चाइना रोज का सारा चीज़ आ गया, सारा रस आ गया। अब इसमें चाइना रोज आ गया लिक्विड फॉर्म में। अब इस इंडिकेटर में क्या करेंगे, एसिडिक माध्यम में, मतलब एसिड डालेंगे। तो अगर इसमें एसिड डालेंगे, इंडिकेटर में एसिड डालेंगे, तो देखिए कैसा हो गया, डार्क पिंक। और अगर इसमें बेस डालेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बेस डाले हैं तो ग्रीन हो गया है कि ना। यानी कि चाइना रोज कलर चेंज करता है, कैसा कैसा, डार्क पिंक कर देता है एसिडिक माध्यम में और ग्रीन कर देता है बेसिक माध्यम में, ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है फिनोफ्थेलिन, जो कि एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है और बेसिक माध्यम में पिंक। अब आप कहिएगा फिनोफ्थेलिन क्या है, तो ये देखिए ये है एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिडिक मीडियम, इसमें ये फिनोफ्थेलिन डाला गया है, मतलब फिनोफ्थेलिन थोड़ा थोड़ा फिनोफ्थेलिन है, यानी कि एसिड और प्लस में इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर, फिनोफ्थेलिन, ठीक है। तो एसिडिक माध्यम में फिनोफ्थेलिन क्या है, कलरलेस है, मतलब इसका देखिए कलर कैसा है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बेस डालेंगे तो क्या होगा, एसिड थोड़ा सा है और बेस बहुत सारा हो गया, तो ये मीडियम कैसा हो जाएगा, इसमें ज़्यादा चीज़ क्या हो गया, बेस, तो ये मीडियम बेसिक हो गया। और बेसिक मीडियम में फिनोफ्थेलिन क्या हो जाता है, डार्क पिंक, मतलब पिंक, तो ये पिंक हो गया। यानी कि बेसिक मीडियम में फिनोफ्थेलिन पिंक हो जाता है और एसिडिक माध्यम में कलरलेस, याद रहेगा। उसके बाद नेचुरल सॉल्यूशन आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर, शुद्ध पानी। अब आप कहिएगा आप पीते हैं वो पानी शुद्ध है कि ना, नहीं है शुद्ध, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ घुला होता है, मिनरल्स घुला होता है, आयरन घुला होता है। आप कहिएगा शुद्ध पानी कौन सा है, तो डॉक्टर आपको जो सुई देने आता है उसमें कुछ एक पानी काट के और मिलाता है दवाई में,
और तब उस मतलब पाउडर टाइप का अगर कोई इंजेक्शन देना है तो पहले उसमें पानी काट के मिलाता है और तब आपको सुई देता है, तो वो पानी डिस्टिल्ड वाटर होता है, उस पानी को आप पी सकते हैं। तो देखिए न्यूट्रल सॉल्यूशन, उदासीन विलयन तटस्थ लिखा हुआ है। उदासीन विलयन न तो अम्लीय होते हैं न ही क्षारीय होते हैं। एग्जाम्पल के लिए शुद्ध जल यानी कि लिटमस डज नॉट चेंज कलर इन नेचुरल सॉल्यूशन। फिर उसके बाद एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण यहाँ पे लिख लीजिएगा हिंदी में, उदासीनीकरण क्या होता है? वेन एन एसिडिक एसिड रिएक्ट विथ बेस, तो बनता क्या है? सॉल्ट प्लस में वाटर और थोड़ा सा उष्मा निकलता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है कि ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड हम आपको शुरू में ही बोले जिसमें हाइड्रोक्साइड वो क्षार होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बन रहा है? ये नमक NaCl सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक और प्लस में जल, ठीक है। तो जब अम्ल और क्षार प्रतिक्रिया करते हैं तब लवण प्लस जल प्लस उष्मा बनती है, ठीक है, लवण प्लस जल प्लस उष्मा बनती है, ठीक है। फिर उसके बाद एसिड प्लस बेस मिलता है तो सॉल्ट बन जाता है, प्लस में वाटर बन जाता है, ठीक है। फिर उसका न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ और इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पहले ही आप ध्यान लिख लीजिए। ये चारों चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए लिख दिया है नीचे, चारों बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में बार बार आते हैं। इंजेशन यानी कि अपच जो बोलते हैं, अपच ये काहे होता है? बहुत सारा एसिड जब पेट में जमा हो जाता है, हमारे पेट में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमको हो जाता है अपच। तो उस अपच को दूर करने के लिए यानी कि हमारे पेट में बहुताले HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता, बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ गया, तो हम क्या करेंगे? क्षार मिलाएंगे, अम्ल है तो क्षार मिलाएंगे तो उदासीन हो जाएगा, तो क्षार के रूप में हम एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, हम आपको क्या बोले हैं? हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप बताइए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, वो क्षार हो गया, तो अम्ल में क्षार जुड़ेगा तो लवण और जल बनाएगा और उदासीन भी हो जाएगा, तो यानी कि अब वो जो अम्लीय पेट रहेगा उदासीन पेट हो गया, अब हमारा दर्द खत्म हो जाएगा। अगर देखिए चींटी काट लिया, एंट बाइट मतलब चींटी काट लिया, तो क्या फॉर्मिक एसिड इजेक्टेड, चींटी के ढक में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, तो हमको दर्द होगा, हम क्या करेंगे? उस पर केलेमाइन का मरहम लगाएंगे या फिर बेकिंग सोडा लगाएंगे। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी क्षारीय है, तो वो उदासीन कर देगा, समझ में आया? एसिडिक सॉइल, अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाए तो क्या करेंगे? लाइम वाटर मिलाएंगे, चूने का पानी मिलाएंगे। और ऐसा क्यों होता है बहुत ज़्यादा अम्लीय? बहुत ज़्यादा हम खाद पटा देते हैं, खाद तब होता है एक्सिस फर्टिलाइजर, इसीलिए ज़्यादा खाद नहीं करना, मतलब ज़्यादा खाद नहीं देना चाहिए पेड़ पौधा में, ख़राब हो जाता है मिट्टी भी और पौधा भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। फसल तो बड़ा बड़ा होगा लेकिन उतना फ़ायदा नहीं करेगा। तो एक्सिस फर्टिलाइज़र से क्या होता है? मिट्टी अम्लीय हो जाता है और अम्ल को दूर करने के लिए क्षार मिलाएंगे यानी कि चूना मिलाएंगे, लाइम या स्लेक्ट लाइम, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है ना, मान लीजिए फैक्ट्री में से जो कूड़ा करकट निकलता है वो सब अम्लीय होता है, क्या होता है? एसिड इन वेस्ट, तो एसिड रहता है, तो एसिड को मतलब कम करने के लिए क्या करेंगे? उसमें क्षार मिलाएंगे, तो ऐड बेसिक सब्सटेंस बिफोर डिस्चार्जिंग, यानी कि देखिए मान लीजिए आपके फैक्ट्री से कूड़ा करकट मतलब गंदा पानी निकल रहा है, तो वो गंदा पानी अम्लीय ही होगा, और अगर वो मान लीजिए अम्ल पानी में जाएगा तो पानी की मछली मरने लगेगी, तो हम क्या करेंगे? उस फैक्ट्री वेस्ट को बाहर गिराने से पहले उसमें क्षार मिला के उसको उदासीन कर देंगे और तब उसको पानी में फेंकेंगे, तब कोई असर नहीं होगा, ज़्यादा घाटा नहीं होगा। की डिफरेंस में देखिए, एसिड यानी कि अम्ल, बेस यानी कि क्षार, इंडिकेटर सूचर और न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण, सॉल्ट मतलब लवण और न्यूट्रल मतलब तटस्थ उदासीन। इतना ही चीज़ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना था जो कि हम आपको पढ़ा दिए हैं। अगर अच्छा लगेगा
तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और चीज़ है नहीं, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये अगला वीडियो में करेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और बोलिए था नमक कहाँ बन रहा था, भाई आपको बताए थे। ये देखिए यार, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसी को ना नमक बोलते हैं। नमक का फार्मूला यही ना होता है। कैसे बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलके NaCl बनता है, यानी कि नमक बनता है। चलिए धन्यवाद।